सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम जिन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का लाभ प्रदान हमें कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब के क्षणाचार। दिखु तो आया हीनम पाया हीनम करे में वंदा में नमन स्वामी सत्कारे सम्माने में कल्याणम मंगलम दिव्यम दिव्यम पजवा स्वामी मथिन वंदा में। दिखु तो आया हीनम पाया है करे में वंदा में नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलं दिव्यं दिव्यं पजवा स्वामी मथिन वंदामि। दिखु तो आया हीनं पाया है करे में वंदामि नमन स्वामी सत्कारे सम्माने में कल्याणं मंगलं दिव्यं दिव्यं पजवा स्वामी मथिन। शोक साता जी सबको साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु विवरण द्वारा तपश्चर्या चल रही हैं और आज जिनकी तपश्चर्या हैं उनके नाम हैं तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास, रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री विराग मुनि जी महाराज साहब की भी तपस्या है। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानां च संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परम शोधों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मनसादी जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 9वां अध्ययन कल प्रारंभ किया था, जिसका नाम है उपधान सूत्र। तो इसके चार उद्देशकों में किसमें क्या है कल सुनाया था। तो आज प्रथम उद्देशक प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम गाथा है आहा सूयम वै सामि, जहाँ से समणे भगवं उत्थाय संखाय एतंसि हेमंते अहुणो पवैये री इत्था। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी या और जो वहां पर थे उनको सुना रहे हैं। आहा सोयम यथा श्रुतम, मैंने जैसा सुना है भगवान के संबंध में, जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहूंगा। वै सामी वदिष्यामि, बोलूंगा कहूंगा भगवान के संबंध में, भगवान से ही जैसा मैंने सुना उसके अनुसार कहूंगा, अपनी ओर से कुछ नहीं। मतलब जैसे पुच्छी समणा, वहां तो वीर स्तव भगवान का स्तवन किया गया है अनेक उपमाओं के माध्यम से। लेकिन जहां जो कहा जा रहा है, मैंने भगवान से भगवान का जीवन जैसा सुना उसी के अनुसार कहूंगा, अपनी ओर से मेरा कोई शब्द नहीं होगा। तो बताए है जहाँ से सामने भगवान उठाए, जहाँ जैसे जिस प्रकार से सामने भगवान से वह सामने श्रमण भगवान भगवान उठाए उठाए उत्थाय, उत्थाय का मतलब होता है उठ करके। एक होता उत्थाय उठ करके, एक होता उत्थाप्य उठा करके। तो जहाँ पर शब्द है उठ करके, मतलब कहाँ कैसे उठ करके, मतलब संसार दशा से उठ करके संयम मार्ग में भगवान चले। संखाय, संखाय का मतलब जान करके, ज्ञान पूर्वक संयम के मार्ग में। देखा जाए तो भगवान किसी की प्रेरणा से प्रेरित नहीं थे। यदि लोकांतिक देवों की प्रेरणा है तो वे केवल औपचारिक है। भगवान
पूर्व जनों से ही 3 ज्ञान लेकर के आया है, 3 ज्ञान से संपन्न है। आभिनिवोध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। गर्भ में ही जिन्होंने माता पिता की वेदना को देख करके संकल्प किया था, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं अभी निष्क्रमण नहीं करूंगा। तो वह संकल्प जिनका पूर्ण हो चुका है, वह संकल्प तो 28 वर्ष की आयु में हो गया था। अब जिस समय की बात का वर्णन किया जा रहा है उसमें 30 साल की आयु है। उसमें जब उन माता पिता के भव पूर्ण करने के पश्चात भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने बड़े भैया, जो उनके बाद माता पिताजी के बाद जो राजा बने हैं, उनसे अनुमति मांगी। तो उन्होंने 2 साल के लिए और रुकने का आग्रह किया, और 2 साल भी जब पूर्ण हुए तो पुनः दीक्षा के लिए अब तैयार हुए। तो कहा है जे स्वयं जिन्होंने अपने ज्ञान से प्रेरित होकर के, मैं संसार में भटकने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे संसार को पार करना है, मुझे कर्मों के बंधन तोड़ने हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है, अनेक अनेक जीवों को प्रतिबोधित करना है, उनको भी संयम मार्ग पर चलाना है। जैसे मैं करूंगा ऐसे वो भी संसार को, कुछ इस जन्म में कुछ आने वाले जन्मों में संसार को तरने वाले होंगे। तो कहा ये सब बातें जान करके कंसी हेमंते, उस हेमंत ऋतु में जो कहा जाता है मार्ग शीर्ष मतलब मकर का महीना और कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, तो उस दिन के चौथे पहर में ज्ञातखंड भाग आता है। वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने शिविका से उतर करके हजारों हजारों की जन्म मेदनी दूसरे स्कंद में 15वें अध्ययन में दीक्षा का बड़े विस्तार के साथ वो वर्णन आएगा, तो वहीं पर सुनाएंगे। तो उस समय भगवान ने, जब भगवान संयम देने लगे तो धर्मेंद्र महाराज के इशारे से चारों ओर एकदम जैसे चुप्पी छा गई, सब कोई आवाज नहीं, सारे मौन हो गए। तो कहा जाता है उस समय भगवान ने अपने वस्त्राभूषण आदि सब उतारे, पंच मुष्टि लोच किया, और ये सब करने के बाद सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, नमो सिद्धाणं। फिर उसके बाद सब्बं पावं कम्मम अकर्णिचं में, आज से जितने भी पाप कर्म हैं वे मेरे लिए अकरणीय है, करने योग्य नहीं। तो कहा जाता है जहाँ पर उन्होंने 18 के 18 पापों का परित्याग किया, 3 कर्ण 3 योग से, और इनका त्याग करने से भगवान की आत्मा में सामायिक चरित्र प्रकट हुआ। जैसे सामायिक चरित्र आया है, दीक्षा लेते ही उसी समय भगवान की आत्मा में चौथा ज्ञान मन प्रज्ञान प्रकट हो गया। पहले भगवान 3 ज्ञान के धनी थे, अब भगवान चौथे ज्ञान के भी धनी हो गए, 4 ज्ञान के धनी। तो बताया है अहुणो पवैये रीठा, उस हेमंत काल में अहुणो, अहुणों का मतलब है कि अहुणों का अर्थ व्याख्याकारों ने तत्व को जानकर किया है।
तत्व को जान करके, क्योंकि भगवान अब 4 ज्ञान के धारक हैं। उनके ज्ञान में कितनी वृद्धि हो गई, कितना उनका निर्मल ज्ञान है, कितना प्रबल सूक्ष्म भाव है। तो अहुणों का जे अर्थ किया, और कितनी प्रतियों में अहुणों के स्थान पर अहुणा, अहुणा पाठ आता है तो अहुणा की संस्कृत छाया होती है अधुना। अधुना का मतलब अब, और इसका अर्थ क्या है तत्काल। जैसे भगवान ने दीक्षा ली, चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, उसके बाद भगवान ने वहां से विहार कर दिया। कहा पवैये री इच्छा, भगवान प्रव्रजित हुए, और उसके बाद री इच्छा भगवान ने विहार किया। अब इसके आगे दूसरी गाथा। कहा जाता है जिस समय भगवान ने दीक्षा ली, वस्त्राभूषण सब उतार दिए, उस समय सौधर्मेंद्र महाराज ने भगवान के कंधे पर देवदुष्य वस्त्र डाला। तो देवदुष्य वस्त्र ये डाला है, ये क्या है, कौन सी परंपरा है, और उस वस्त्र के संबंध में भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की। तो इस दूसरी गाथा में इनका वर्णन आ रहा है। नो चेवीमेन बथेन पीहि सामी तंसी हेमंते से पाराय आव कहाय एवं को अणुधम्बियं तस्। भगवान ने उस समय जो संकल्प किया उस वस्त्र से संबंधित, नो चेव चेवीमेन, तो जहां पर चेव में 3 शब्द है, च, एव और इमेन। इमेन संस्कृत में इसकी छाया अनेन बनती है। च का मतलब और, एव का मतलब ही, इमेन मतलब अनेन, बथेन वस्त्रेन मतलब इस वस्त्र से, नो की ही सामी अपने शरीर को ढकूंगा नहीं, इस वस्त्र से तंसी हेमंत, उस हेमंत काल में मैं अपने शरीर को सर्दी से बचने के लिए ढकूंगा नहीं। कहा है कि वस्त्र धारण करने के जो प्रयोजन है, सर्दी से बचना, लज्जा ढकने के लिए, जिसके अंदर जुगुप्सा भाव जीतने की क्षमता नहीं है, वह वस्त्र का प्रयोग करता है। लेकिन भगवान ने इन कारणों से वह वस्त्र धारण नहीं किया। कहा है कि इसके संबंध में कहा है कि से पार आए आव कहाय, भगवान कैसे से समणे भगवम महावीरे, वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी आव कहाय आजीवन पार आए, वे पारगामी रहे। पारगामी का मतलब ये सारा आगे आएगा। तो भगवान श्री आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, तो उस समय जो बातें सुनाई जा रही हैं ये सब अतीत हो चुकी। तो कहा है कि पार आए, भगवान पारक, पार का मतलब पारगामी,
पारगामी कैसे थे, कहा प्रतिज्ञा के पारगामी। तीन बातें कही। जो भगवान ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा धारण की उन सब का पालन किया। जैसे गर्भ में की थी उसको भी पालन किया। जब 28 वर्ष की आयु में राजा नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी, 2 साल का समय मांगा तो उनको दिया, और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज से लेकर के मेरे लिए खाने पीने पहनने की आपने कोई व्यवस्था नहीं कर, जो मेरे को अपनी वृत्ति के अनुसार कल्पता होगा वो ही दूंगा। तो कहा जाता है सावध्य क्रियाओं का परित्याग। जिन्होंने सचित भोजन पानी आदि का परित्याग कर दिया था 28 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से, उस प्रतिज्ञा का भी पूर्ण पालन किया है। और भी जो अविग्रह किए हैं भगवान ने अपने जीवन में, उनको भी पारगामी हुए हैं, पूर्ण किया है, पूर्ण हुए। दूसरा ये तो बताया प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले। और भगवान की कोई भी प्रतिज्ञा थी वह कषायों से प्रेरित नहीं थी, किसी विकृति से प्रेरित नहीं थी। इसलिए भगवान को अप्रतिज्ञ भी कहा जाता है, ताकि भगवान की जो भी प्रतिज्ञाएं थी उन सब के पीछे जय हेतु था संबर और निर्जरा। मेरे जन्म जन्म के बंधे कर्म जो हैं वे सदा के लिए टूट जाए और नए कर्मों का बंधन ना हो, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान की प्रतिज्ञाएं होती थी। आगे बताए हैं परिसहों के पारगामी। भगवान कैसे थे? परिसहों के पारगामी, परिसहों को जीतने वाले। जीवन में कितने परिसय आए, कितने उपसर्ग आए, सबको उन्होंने किसी के सहयोग से नहीं, अपने आत्म बल से, अपने आत्म बल से ही उनका पार किया, उनको जीता। और तीसरी बात कही है संसार के पारगामी। जिस समय सुनाया जा रहा है उस समय भगवान संसार को पार कर चुके। तो इस प्रकार भगवान क्या थे? पार, पार जाने वाले, आव कहाए, आजीवन, मतलब इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, अपने लक्ष्य को पाने वाले, आजीवन जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का निर्वाह किया, परिसय उपसर्गों को समता से सहन किया, और जब जीवन का अंत आया तो समस्त कर्मों के क्षय होने से वे सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो कहा जो वस्त्र भगवान ने धारण किया उससे पीछे क्या भावना थी? तो अंतिम चरण में बताया है एवं को अनुधम्यं तस्, एवं इस प्रकार को निश्चय ही। अनुधम्यं तस्, तस् का मतलब तस् समणस भगवो महावीरस, उस श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अनुधम्यं, अनुधार्मिकम, अनुधार्मिकम का मतलब जे अनुधर्मता, अनुधर्मता जो पूर्व के तीर्थंकर भगवंतों ने जिस आचार को अपनाया, जिस कल्प को अपनाया, उसी का भगवान ने पालन किया। क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्थविर कल्प, जिन कल्प की प्ररूपणा करते हैं, तो आने वाले समय में भगवान ने स्थविर कल्प, सचेलक अचेलक इस धर्म की प्ररूपणा करनी है। सचेलक में बस्तर भी धारण किए जाते हैं, अचेलक में अल्प मात्रा में, जिनके अंदर क्षमता है बस्तर के बिना रह सकते हैं, वे है अचेलक अवस्था में। तो कहा भगवान ने दोनों धर्मों का, कल्पों का वर्णन करना है, इसलिए उन्होंने उस वस्त्र को धारण किया। क्योंकि पूर्व में भी
जितने तीर्थंकर भगवान अतीत में हुए हैं, वर्तमान में है, जहाँ आगे होंगे, उनका जो कल्प है कि दीक्षा के समय उनके कंधे के ऊपर जब वो वस्त्राभूषण आदि सब परित्याग कर देते हैं, तो सौधर्मेंद्र महाराज उनके कंधे के ऊपर देवदुष्य वस्त्र डालते हैं। तो उसी परंपरा का जहाँ पर निर्वाह है, तो भगवान ने क्या संकल्प लिया कि मैं इस वस्त्र से, मतलब सर्दी से बचने के लिए, डांस मच्छर से बचने के लिए, लोग मेरे से घृणा करेंगे बिना वस्त्र के हैं, तो उस लज्जा परिचय को जीतने के लिए, मतलब कि मैं इस वस्त्र का किसी प्रकार से अपने लिए उपयोग नहीं करूंगा, और वस्त्र के अभाव में आने वाले जो परिचय हैं, मैं उनको समता से सहन करूंगा, और वो परिचय उपसर्ग जो है वे मेरी निर्जरा महानिर्जरा में सहयोगी होंगे। तो इस प्रकार दूसरी गाथा आगे बताया है। चत्तारी साहिये मासे बहवे पाण जाया अभिगम अभिरुच्च कायम दीहि रिंसु आरुष्याण तथ हिंसिसु हिंसिसु। तो बताया है, जब भगवान की दीक्षा हुई थी, तो उससे पहले भगवान के शरीर के ऊपर अत्यंत सुगंधित पदार्थों के लेप आदि किए थे, और उसकी सुगंध लगभग 4 महीने से कुछ ज्यादा समय तक रही थी, और उस सुगंध के कारण से भगवान के ऊपर कैसा परिचय रहा, उसका वर्णन किया जा रहा। कहा जा रहा है, चत्तारी साहिये मासे। साहिये का मतलब कुछ अधिक, चत्तारी मासे 4 महीने, साहिये साधिक 4 मास, 4 महीने से कुछ ज्यादा समय, बहवे पाण जाया, बहुत से अनेक जातियों के प्राणी, अभिगम्य अभिगम्य समागत्य आ करके, अभिरुद्ध कायम भगवान के शरीर पर चढ़ करके, इंसु विचरते थे, विचरे, मतलब जे हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे रेंगने वाले प्राणी कीड़ी आदि हैं, जब कहीं भगवान ध्यान में खड़े हैं, तो उस सुगंध से प्रभावित होकर के वे भगवान के शरीर पर चलते। और कहा कि आरुष्याण तथ हिंसिंसु, कई भमरे आदि प्राणी हैं, वे भी उस सुगंध से आकृष्ट हो करके भगवान के शरीर पर आकर के मंडराते हैं, बैठते हैं, और वहां पर अनेक प्राणी होने के कारण से जब मानो किसी को सुगंध तो आ रही है, कुछ मिल नहीं रहा, तो आरुष्या, आरुष्या का मतलब आरुष्य, प्रकुप्य, प्रकुपित हो करके, तथा वहां पर हिंसिंसु भगवान के शरीर के ऊपर डंक मारने लगे, ताकि हिंसा करने लगे, मांस खून आदि चखने लगे, भगवान के शरीर पर डंक मारने लगे। तो आरुषिया शब्द का अर्थ कितनी प्रतियों में जे भी किया है, भगवान के शरीर पर आरूढ़ होकर के, भगवान के शरीर मांस एवं रुधिर का आस्वादन करने के लिए भगवान के शरीर पर वो चढ़े, और वो भगवान की हिंसा करते हैं, ये भी अर्थ किया है। लेकिन शब्द को देख करके आरुषिया, ये रुष धातु से बना है,
और जहां पर आ उपसर्ग है, तत्वा प्रत्यय को उपसर्ग होने के कारण से, मतलब ल्यप प्रत्यय क्या है, आर्ष प्रयोग होने के कार्य आरुष्या बनता है। तो आरुष्य मतलब रुष्ट होकर के भगवान के शरीर के ऊपर, मतलब आक्रमण करते, काटते और खून पीते। लेकिन भगवान इन सब से निरपेक्ष थे, क्योंकि जैसे दीक्षा ली है तो उस समय भगवान चार ज्ञान के अवधनी होने के कारण वो जानते हैं मेरे ही पूर्व कर्मों के कारण से ये सब परिसर उपसर्ग आएंगे और मुझे उनको सहना होगा, और सहन करने से ही मेरे कर्मों के बंधन टूटेंगे। तो कहा जाता है तो भगवान उन सब को समता से सहन करते थे, किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करते थे। आगे बताया है संवत्सरं साहियं मासं जन्म रिक्तासि बद्धगं भगवन् अचेलाय तो चाई तंग वो सिद्ध बद्ध मण गारे। कहा जाता है संवत्सरं साहियं मासं, संवत्सरं साहियं मासं, संवत्सरं संवत्सर एक साल, साहियं मतलब उससे कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मासम एक महीना, मतलब एक साल और एक महीना, 13 महीने तक जंग रिक्तासी बत्तगम भगवं भगवं, भगवान ने जिस वस्त्र को नहीं छोड़ा, और उसके बाद भगवान ने 13 महीने के बाद उसका परित्याग कर दिया। तो जहाँ पर कहा जाता है जब भगवान ने वर्ष भर रोज दान दिया, जब दीक्षा हो गई तो एक ब्राह्मण जो कहीं दूर देश गया था, कुछ भी मिला नहीं, तो उसकी पत्नी ने उसको फटकारा, जहां पर तो मेघ बरसता रहा, तुम कहाँ रहे। तो सारा जान करके वे भगवान के पास आए हैं और उसने जांचना की। तो कहा जाता है भगवान ने आधा बस्तर फाड़ करके उस ब्राह्मण को दे दिया, और आधा बस्तर जो था भगवान के पास रहा। तो कहा जाता है जब 13 महीने हो गए, जब वो विहार कर रहे थे, तो कहा जाता है स्वर्ण बालुका नाम की नदी उसमें जा रहे थे। तो उसके किनारों में बरसात के पानी से जो कांटे आदि झाड़ियां होंगी, कांटों की कांटे पानी से बह करके साइडों में लग जाते हैं, और उस उन उन उस झाड़ी में, उस कांटे वाले झाड़ी से फंस करके वो बस्तर जो है भगवान के शरीर से उतर गया। तो कहा जाता है वो वो ही ब्राह्मण जब आधे बस्तर को लेकर के किसी के पास गया है, तो उसने देख करके कहा यदि इसके साथ का हिस्सा भी हो तो हम उसको बेच करके हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो कहा जाता है उस ब्राह्मण ने शर्म से मांगा तो नहीं, लेकिन पीछे पीछे चलता रहा। जब बाद में जब वो बस्तर गिर गया तो उसने वो बस्तर उठा लिया। तो कहा जाता है कि इस प्रकार 13 महीने तक वह बस्तर भगवान के कंधे पर रहा। अचेलाय तो चाई तंग बोसिज बत्तम मन गारे। अचेलाय तो तदनंतर भगवान क्या हुए, जब उन्हें बस्तर को छोड़ दिया, अचेलक बिना बस्तर के, चाई त्यागी, तंग बोसिज बत्तम मन गारे, अणगार भगवान वर्धमान स्वामी जी ने, भगवान महावीर स्वामी जी ने उस वस्त्र को तंग व थंग, उस वस्त्र को बोसिच
मतलब उसका परित्याग कर दिया, उसको दोबारा नहीं उठाया। अब भगवान के विहार का वर्णन करते हुए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, अदु ओरिसिंग तिरियंग भित्तिंग चक्को मासज्ज अंतसो छायाई आह चक्को घिया संग हिया ते हंता हंता बहबे कन बिंसु आदो। इसके पश्चात अथ जब भगवान चलते थे तो भगवान कैसे क्रिया समिति का पालन करते हुए चलते थे। ओरी सिंह का मतलब पौरुषी पुरुष प्रमाण, मतलब जितना अपना देह है उतना प्रमाण। तिरियंग भित्तिंग मतलब के तिरछे, जब आगे चलते हैं तो पैरों के पास तो देखने का क्षेत्र संकुचित है, फिर उसके बाद जैसे आगे दृष्टि बढ़ती है तो वो फैलता है। तो ऐसे कहा जाता है कि ऊर्ध्व शकटवत, पीछे से संक्षेप और आगे से विस्तार वाली धुरी की तरह। चक्षु मां सज्ज, चक्षु मतलब के आंखों को, दृष्टि को आगे रखकर, मतलब आगे देख करके, मतलब जुग प्रमाण 3.5 और 4 हाथ प्रमाण इतनी नजर आगे है। तो इससे पैरों के पास और उसके आगे क्या है ये सब नजर में आ जाता है। तो इस प्रकार देख करके अंतसो, वह अपने अंतस मन को झायाई, झायाई का मतलब न्यायति, मतलब न्यायति का अर्थ ध्यान करना होता है, लेकिन जहाँ पर जो इसका अर्थ है वह ये है कि क्रिया समिति में उपयोग युक्त, जिनका उपयोग क्रिया समिति में लगा है, ऐसे भगवान क्रिया समिति का पूर्ण ध्यान रखते हुए चलते थे। जैसे कहा जाता है, जब 8 प्रकार के मतलब के चारित्राचार का वर्णन आया था, उस समय 5 समिति 3 गुप्ती का विस्तार से वर्णन किया था। तो इरिया समिति में यतना के भेदों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वर्णन करते हुए कहा था, द्रव्य से नीचे देख के चले, क्षेत्र से 3.5 हाथ प्रमाण, जुग प्रमाण, जुआ प्रमाण, तो कहा जाता है शरीर प्रमाण, इतनी दूर नजर रखते हुए। काल से कहा जाता है दिन को देख करके, रात्रि को प्रतिलेखना करके। प्रतिलेखना जिस सामान्य साधु की अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान कल्पातीत होते हैं, वो 4 ज्ञान के धारक होते हैं, उनके पास रजो हरण आदि का वर्णन नहीं आता, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो अंधेरे में भी देख सक, वैसे तो चलते नहीं, जब आवश्यकता पड़ती है तो कुछ भी उनसे ओझल नहीं होता। तो कहा जाता है इस प्रकार देख करके आगे काल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव से 10 बोल वर्ज करके चलते हैं। चलते समय चलने में ही ध्यान, जहाँ क्रिया समिति की परिपूर्णता है, जिसमें 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनकी ओर कोई ध्यान नहीं, केवल चलने में ध्यान है। और चलते समय वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा, इसका भी परित्याग है। तो इस प्रकार जब भगवान चलते तो उनका चलने में ही ध्यान होता था। तो कहा जाता है इस प्रकार से चलना ये किसका हेतु है, ये संबर और निर्जरा का है। नए कर्मों का बंध होता नहीं और पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसा जो है छद्मस अवस्था में, सराग अवस्था में जब जितने ध्यान से चला जाता है उतना ही कर्म का सांप्रदायिक बंध तो होता है, लेकिन अल्प रस वाला, उसके अंदर कड़वाहट
मतलब गाढ़ा रस नहीं होता, बड़ी आसानी से वो टूट जाते हैं। ऐसे कर्म जो है आत्मा को संसार के अंदर भटकाते नहीं, किसी प्रकार की परेशानी में डालने वाले नहीं होते। तो कहा जाता है कि इस प्रकार बड़े ध्यान से भगवान क्रिया समिति पूर्वक चलते थे विहार के समय। आगे बताया है जब वो विहार करते थे और इसके बाद चक्षु भिया, चक्षु का शाब्दिक जो इसकी छाया है चक्षु है, तो चक्षु भिया तो शाब्दिक आंखों से डरे हुए। तो ये शब्द अर्थ संगत नहीं है। इसका अर्थ आचार्य ने कहा, टीकाकार भगवंतों ने कहा है, आचार्य श्री श्रीलांग जी, आचार्य श्री घासीलाल जी, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उन्होंने फरमाया है कि उनके दर्शन से भयभीत, मतलब के संग हिया इकट्ठे हुए, मतलब के भयभीत कौन, जो बच्चे हैं बालक हैं, उनको देख करके भयभीत हुए, संग हिया इकट्ठे होकर के, ते हंता हंता बहवे कंदिंसु, उनको देख करके कहते हैं अरे ये कौन है, मतलब हंता हंता, इनको मारो। तो मतलब ऐसे वह धूल से भरी हुई, हाथों में धूल भर करके वे भगवान पर गिरते। वह वे कंदेसु कंदिसु, बहुत से बालक कोलाहल करते थे, चिल्लाते थे उनको देख करके, देखो जे कौन आया है, देखो जे कौन आया है, इस प्रकार वो शब्द करते थे। लेकिन भगवान अपनी मतलब के साधना में अपने ध्यान से आगे बढ़ते जाते थे। आगे बताया है, कहते हैं जहां पर तो पूर्व की गाथा में अहिंसा, भगवान की अहिंसा का वर्णन किया, अब जो छठी गाथा में भगवान ने चौथे महाव्रत के संबंध में वर्णन किया, कहा कि सैन्य ही इति निश्चय ही इतियो तत्थ से परिनाय, सागार्यं ने सेवेय से स्वयं प्रवेशिया छाई, सैन्य ही इति निश्चय ही। कहा जाता है जब विहार करते इसी स्थान पर, जैसे आजकल के जमाने में, आजकल के गांवों में, पुराने जमाने में धर्मशालाएं होती थी जो सार्वजनिक स्थान होते थे। पूर्व काल में रथों की, वाहनों की आदि ऐसी जो तो संपन्न लोग होते थे उनकी व्यवस्थाएं थी। लेकिन जो संपन्न लोग नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो उनमें कैसे लोग होते थे, पैदल ही चलने वाले होते थे। तो चलने वाले लोगों में कई तो अकेले भाई ही भाई है, कई ऐसे हैं भाई और बहनें भी हैं। तो कहा इस ऐसी परिस्थिति होने के कारण से उन सार्वजनिक स्थानों पर वे रुकते थे। तो भगवान भी एक और अपनी मर्यादा से अपने ध्यान आदि साधना में वहीं पर ध्यानस्थ हैं। तो कहा जाता है जैसे अंधेरा पड़ता, तो जो दूसरे लोग रुके हैं तो उनमें कुशील वाले होने के कारण से कितनी गलत कार्य होते होंगे, लेकिन भगवान उनसे कोई प्रभावित नहीं, अपनी ध्यान साधना में रहते थे। तो कहा जाता है कि उन ऐसे ऐसे स्थान होने के कारण से, वो मिश्र स्थान होने के कारण, जहाँ पर अनेक प्रकार के गृहस्थ हैं, भाई हैं, बहनें हैं, तो उनमें से तो कितना इथियो तत्व से परिनाय, भगवान के भक्त रूप से आकर्षित हो करके कितनी महिलाएं, कितनी बहनें उनसे आकृष्ट होकर के, से परिणाय उनको जान करके उनको कुशील सेवन का निवेदन करते। लेकिन भगवान सागार्य में सेवे, भगवान कुशील का, मैथुन का सेवन नहीं करते।
वे अपने आत्म ज्ञान में आत्मा के स्वरूप में लीन रहते थे। से स्वयं पवेशिया झाई, से गए भगवान महावीर स्वामी स्वयं अपनी आत्मा को पवेशिया मतलब ध्यान के कोष्ठक में प्रवेश करके झाई ध्यान करते थे। जैसे श्री गौतम स्वामी जी के संबंध में जब वर्णन आता है, झान कोटोब गए संजमेन तवसा अपाणं भावे माणे विहरई। भगवान श्री इंद्र बुद्धि गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से ना दूर ना अत्यंत नजदीक ध्यान अवस्था में स्थित, ध्यान रूपी माना एक कमरे के अंदर कोष्ठक, कोष्ठक का मतलब एक केंद्र, एक स्थान, उसके अंदर इन्होंने अपनी वृत्तियों को केंद्रित किया हुआ है। तो वैसे ध्यान रूपी कोष्ठक में विराजमान संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी भी अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को केवल ध्यान के अंदर ही एकाग्र किया है। तो वहां पर झाई आई, झाई भगवान ध्यान करते हैं। तो झाई की संस्कृत शाया बनती है ध्यायति, ध्यायति मतलब भगवान ध्यान करते हैं। तो ध्यय चिंतायाम, ऐसा इस ध्यय धातु से ध्यायति एक शब्द बनता है, तो वो चिंतन अर्थ में है। चिंतायाम ध्यायति चिंतयति, भगवान चिंतन करते, वो किसी शोक मुद्रा में नहीं, वो ध्यान मुद्रा में रह करके। भगवान आज कितने साधकों के सामने ये प्रश्न है कि भगवान क्या चिंतन करते थे। हम आगे देखें, जो उत्तर काल में भगवान ने कहा, जो साधु साधियों का चिंतन होता था, जो आगमों के अंदर बातें बताई हैं, जो तत्व ज्ञान का स्वरूप है, उन्हीं का चिंतन किया जाता है। क्योंकि ऐसा चिंतन तो करना नहीं जिस चिंतन के अंदर 18 पापों का आगमन हो, 18 पापों का आचरण हो। भगवान का ध्यान जैसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधकों का ध्यान जो है इन समस्त पापों से मुक्त है। तो जहाँ पर कहा जाता है भगवान की भाषा जैसे प्रज्ञापनी होती थी, प्रज्ञापनी का मतलब वो वर्णन करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वहां पर विधेयात्मक केवल संयम तप में है। संयम तप की आराधना करने में आप प्रमाद मत करो। बाकी जो वर्णन है वो केवल प्रज्ञापना रूप वर्णनात्मक रूप है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे कोई भी बात आती है, प्रश्न पूछा जाता है, तो भगवान उसका उत्तर निर्वज्ञ भाषा में देते हैं। तो ऐसे ही तत्वों का चिंतन, जैसे जीव के संबंध में नरक जीव 4 गतियां हैं, नर गति है, त्रेंत गति है, मनुष्य गति है, देव गति है। मानो एक भी जीव को अपने ध्यान का केंद्र बनाया है, तो वहां पर ऐसी अनुप्रेक्षा कि ये नरक में इसकी पहले, इस नरक में इसकी अवगाहना कितनी है, इसकी आयु कितनी है, फिर उसके आगे इसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, वो कर्म सारे भगवान के ध्यान में आ जाते हैं। फिर उसके पश्चात ये कर्म कितनी स्थिति वाले हैं, इस कर्म का कितनी देर तक इस जीव को ये भुगतान करना पड़ेगा, और इसका रस कैसा है। तो ऐसे तत्वों के संबंध में अनेक अनेक जानकारियां, 4 ज्ञान के धनी होने के कारण से भगवान ज्ञान के अक्षय भंडार हैं, उसी चिंतन में रहते हैं। तो कहा जाता है भगवान ऐसे ध्यान में धर्म ध्यान व्याख्याकारों ने शुक्ल ध्यान भी लिखा है, लेकिन कहा जाता है शुक्ल ध्यान तो श्रेणी में मतलब के उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी के अंदर है, जो 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है, और जिसके बारे में कहा है कि 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान का पहला चरण, 12वें में दूसरा चरण, 13वें गुण स्थान के अंत समय में
तीसरा चरण और 14वें गुण स्थान में चौथा चरण आता है। यदि ये धारणा यथार्थ है तो फिर शतमस्त अवस्था में श्रेणी से पहले जो ध्यान है भगवान का वो धर्म ध्यान ही है। धर्म ध्यान के अंदर इतने स्थान बन जाते हैं तो भगवान अप्रमत्त साधक होने के कारण से उनका ध्यान जो है उच्च कोटि का है, ऊंची श्रेणी का है। तो इस प्रकार भगवान जो है ध्यान करते हैं, अपने चिंतन में रहते हैं। उनके चिंतन में संसार का कोई विकार उसका समावेश नहीं होता था। तो इस प्रकार आत्मा संसार के अंदर क्या हो रहा है, जिस स्थान पर रुके कौन क्या कर रहा है, उस पर भगवान का जरा भी ध्यान नहीं। केवल आत्म चिंतन के लिए मैंने कर्मों के बंधनों को काटना है। कितने कर्मों के बंधन हैं, भगवान के संबंध में ही आता है कि 23 तीर्थंकर भगवंतों के कर्म एक और भगवान के कर्म एक और। देखा जाए तो भगवान के कर्म ज्यादा थे और समय थोड़ा था। थोड़े समय में ही इन कर्मों को काटना है। दूसरी बात कही जाती है कि यदि 23 तीर्थंकर भगवंतों के साथ जीवन काल में आने वाले उपसर्गों को रखा जाए और दूसरी ओर भगवान के 12 वर्ष 6.5 महीने के अंदर आने वाले उपसर्गों परिसाओं को रखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी के परिसर उपसर्ग ज्यादा हैं। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन कोई परिसर उपसर्ग भगवान के ऊपर ना आता होगा। और भगवान कितनी समता से शांति से उनको सहन करते थे। ये सब भगवान की पावन जीवन गाथाओं में पढ़ने में, सारा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है। तो इस प्रकार भगवान ध्यान करते थे। अब इसके आगे 7वीं गाथा आएगी, उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवछायाण, नमो लोये सौसाहोण एसो पंच नमो कारो सब पावपनाशनो मंगलानंत संवेदिं परमं भवाई मंगलम। श्री चौतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चौतारी लोकतुमारी हंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आते। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।